नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जेई मेन 2014 का सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल अभी हम कर चुके हैं पीछे थ्योरी के अंदर। इसको कैसे करना है, दैट इज वेरी सिंपल। ये साइन है, साइन के अंदर जीरो पुट किया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ गई। 1 इंटू पाई इज पाई, साइन पाई इज 0 अपॉन 0। ठीक है, इसका आंसर निकालना है इस लिमिट का। 0/0 आ गया। ध्यान से देखिए, क्या ये जो a है ये क्या 0 है? नहीं, इसकी वैल्यू पाई है। इसकी वैल्यू क्या है? पाई। अगर ये पाई है तो हम साइन a नहीं लिख सकते, यस और नो? तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहां पर एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के साथ में मैंने आपको सिखा चुका हूं, जो वैल्यू आती है उसी में से हम अपने एंगल को, आर्ग्यूमेंट को माइनस कर देंगे, हाँ या ना? होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हमने देखा ध्यान से, अब ये जो नया आर्ग्यूमेंट बनकर आया ये 0 है या नहीं है? चेक कर लो आप, 0 आएगा ही 100%। जैसे ही 0 आया तो हम खुश हुए, ठीक है कि नहीं? क्यों खुश हुए भाई? क्योंकि अब हम इस साइन को रिमूव कर सकते हैं। हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखना है, a लिखना है, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो? जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई कॉमन लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां हो गया पाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है, हाँ या ना? तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हाँ ये स्क्वायर बाय 2 लगा दो। तो यहां पर हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सब में लिख लो भाई, ठीक है कि नहीं है? तो फाइनली यहां पर आ गया दिस टर्म विल बी 1, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्यों दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा? आंसर पाई आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है कि नहीं? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, डेट इज 15th जेई 2016 में पूछा गया है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने देखा तो 1 माइनस कॉस 2x का टर्म है। 1 माइनस कॉस 2x का टर्म को देखकर हम सबको खुश होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 2x tan x माइनस x tan x 0/0 फॉर्म आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट किया सॉल्व करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि 1 माइनस कॉस 2x में ये जो a है इट इज 0। ठीक है, जब ये a 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x को a स्क्वायर बाय 2, मतलब 2x का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये से 1 माइनस कॉस 2x को लिखा है और ऊपर ये होल स्क्वायर लगाना मत भूल जाइएगा। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली ज्यादातर बच्चे 50% स्टूडेंट्स होल स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं और फिर फाइनली आंसर हमारा नहीं आ पाता है। तो यहां पर कितना आ गया? x कॉमन आ गया। ध्यान से देखिए, x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x माइनस x कॉमन आ गया। tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है भाई? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए tan 2x का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। आगे बढ़िए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा 16x की पावर 4। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4, ये जो 2 है ये नीचे में ले जा रहा हूं, और ये x अंदर क्या बचेगा? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आ रहा है वो हम इसको 1 माइनस tan स्क्वायर x को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। सिंपल है, मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। एलसीएम लिया है भाई 2 tan x माइनस 2 tan क्यूब x माइनस 2 tan x, ये एलसीएम हो गया, ब्रैकेट्स भी ओपन कर लिए। ध्यान से देखिए, 2 tan x से 2 tan x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 3 पावर्स बची, ये 4 से कैंसिल हुआ, 4 बचा। इधर देखो ध्यान से, दिस इज अ फैक्टर, tan 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1, तो ये फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो हम इसको पुट कर देंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा, ऊपर से 4 आ रहा है, ध्यान से देखते जाइए, ऊपर से 4 आ गया, 1 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ -2 tan क्यूब x, खत्म हो गया। tan क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी समझाया, tan x को हम x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है तो हमने लिखा यहाँ 4 अपॉन -2 इंटू दैट इज वॉट, एक सेकेंड, यहाँ ऊपर अपन ने कुछ मिस कर दिया। हाँ, यहाँ पर x क्यूब भी तो है भाई, x क्यूब, तो ये हो गया 4x क्यूब, और यहाँ पर कितना हो गया? दैट इज tan क्यूब, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली आ गया tan, इट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर है ये?
ये 1 के बराबर है। जब ये 1 के बराबर है तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे सामने, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। यस और नो, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, IIT JEE ने पूछा था, लेकिन लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कभी कभी 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख के छोड़ देते हैं, होल स्क्वायर नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा स्टेप है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 16। JEE मेन 2017 ने पूछा है ये, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारी किताबों में हमें सवाल मिल जाता है। लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, पाई बाई 2, अगर आप इसको पुट करेंगे तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0, 0 अपॉन, और यहाँ भी पुट करोगे तो 0 बाय 0 का फॉर्म आ जाएगा, हाँ या ना, दिस विल बी 0 बाय 0। अब ध्यान से देखो, जब 0 बाय 0 है तो क्या किया जाए भाई, सबसे पहले cot देखा, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ थ्योरी में, कि cot और जब भी नजर आएगा तो उसको हम फौरन साइन cos में चेंज करेंगे, तो ये cos x अपॉन साइन x लिखिए, माइनस cos x होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। क्या कॉमन आ गया भाई, बहुत इजी है, सिंपल है, डेट इज पाई बाई 2। यहाँ पर कॉमन आ गया है, cos x कॉमन आया ब्रैकेट में, बल्कि cos x अपॉन साइन x पूरा कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा फिर 1 माइनस साइन x बचेगा, कितना बचेगा, होल अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है जो नॉन जीरो है, ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों फैक्टर है, cos x भी फैक्टर है और sin x भी फैक्टर है, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको पुट कर देंगे, है ना, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहां हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है, cos x है, अब cos x को ये तो sin x sin पाई बाई 2 1 हो गया, भूल जाओ, बचा क्या, cos x इनटू, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स नहीं होता, 1 माइनस साइन एक्स की जगह जब भी कभी 1 माइनस साइन एक्स देखे फौरन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ, एक्स है, तो बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से इस कॉस एक्स को भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो साइन एक्स में, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होल अपॉन, ध्यान से देखिए यहां पर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो 2 क्यूब हो जाएगा और अंदर बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यस और नो, दिस इज एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब है, होल क्यूब को मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दिया, एक बार पावर 1 के साथ, एक बार पावर 2 के साथ। अब इधर देखो ध्यान से, दिस टर्म इज 0, ठीक है, अगर ये 0 है और यहां इसके साथ में ये जो है साइन एनीथिंग अपॉन एनीथिंग इज 1, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर इधर देखो ध्यान से, cos एनीथिंग इज ऑल्सो 0, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, cos 1 माइनस cos एनीथिंग अपॉन एनीथिंग का स्क्वायर इज 1 बाई 2, तो ये जो टर्म है ये वाला, ठीक है, ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है दिस इज ऑल्सो 1 बाई 2, तो जो हमारे सामने पहले वाला टर्म आया दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 होल अपॉन 2 की पावर 3, हाँ या ना, तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर 4, 1 अपॉन 16 लिख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था, ठीक है कि नहीं है, इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, JEE मेन 2018 में पूछा गया है, fx एक फंक्शन दिया गया है हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, देन यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई है शायद, है ना, कुछ फिर से लिख लो इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन x इज, कह रहा है लिमिट f डैश x अपॉन x, मतलब लिमिट तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमें f डैश x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब f डैश x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस fx को सॉल्व करो, fx को सॉल्व करने को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, हमें ध्यान से दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज इजी हैं, तो हम इस कॉलम से लेके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले cos x उठाया इनटू cos x को जब लगाया तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा टर्म हम ये वाला लेने जा रहे हैं इससे, तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू, ध्यान से देखो जब हम इसको देखेंगे तो इसको छुपा लेंगे, तो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा ये टर्म। अब तीसरा टर्म में प्लस का
tan x इंटू tan x के साथ क्या लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है। तो fx आ गया हमारे सामने माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये टर्म जीरो हो गया, यहां पर क्या बचा डेट इज एक्स स्क्वायर इंटू tan x। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लो tan x, फिर निगेटिव लिख लीजिए माइनस कॉस x, ठीक है। ये fx आया है, अभी तो सवाल चल रहा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी फिलहाल अभी आपको f डैश x निकालना है। क्या निकालना है? f डैश x। f डैश x कितना आ गया? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए क्योंकि इनटू है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू दिस, यस और नो, tan x माइनस कॉस x, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो tan x का हम सब जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, और cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x। बात खत्म हो गई, ठीक है। ये सवाल ये हमारे सामने आ चुका है। अब हमसे कह रहा है हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, f डैश x आ चुका है क्योंकि मैं f डैश x क्वेश्चन में पुट करना है, f डैश x अपॉन x। जैसे हमने f डैश x अपॉन x पुट किया तो ध्यान से देखिए, यहाँ x यहाँ भी है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो जब डिवाइड करोगे तो ये x और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जेई मेन का सवाल है। तो यहाँ x और x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट x को कैंसिल करके डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 2 इंटू tan ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x, और यहाँ सिर्फ एक x बचेगा, x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस साइन x। x कैंसिल कर दिया है मैंने, ठीक है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, अब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ सीधे पुट करिए। 0 पुट किया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू cos 0 माइनस 1, ये 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज ओवरऑल 0 हो गया। फाइनल आंसर -2 आ गया। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जेई मेन 2019 का सवाल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए, 0 4 1 2। हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यह x का टर्म है एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर कॉट है। कॉट को फौरन हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉज और साइन में। साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x को मैंने आपको बताया है कि साइन a को हम a लिख सकते हैं यदि इस a की वैल्यू 0 है। यही सेम चीज tan के लिए भी है। तो ये हो गया x इंटू कॉट को चेंज किया हमने cos 4x अपॉन साइन 4x में, यस और नो, होल अपॉन साइन स्क्वायर x है। अब ये x की वैल्यू 0 है, मतलब a 0 है। जब a 0 है तो हम इसको a लिख सकते हैं। तो कितने साइन है? 2 साइन है, तो x भी 2 हो जाएंगे, x स्क्वायर शॉर्टकट, ठीक है। ये कॉट है भाई, ध्यान से, कॉट है। तो या तो एक काम कर सकते हैं, कॉट को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan में। कैसे? जैसे कॉट 4x है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा? tan 4x, यस और नो। और ये नीचे वाला जो कॉट है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 2x। सिंपल सी बात है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। फिर हमें क्या करना है? सेम इसी चीज को अप्लाई करते हुए x से एक x कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। tan है, अगेन यहां पर ये जो a है ये 0 है। जब tan a 0 है तो हम इस tan को हटा सकते हैं, मतलब सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन x इंटू यहाँ पे tan 4x है, ये अगेन एक कैपिटल A 0 है इसका, तो अगेन हम यहाँ सिर्फ 4x लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये नीचे भी 4 है, आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ जेई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, जेई मेन 2019, किसी दूसरे सेट में आया होगा, ठीक है, 2019 का ही सवाल है। क्वेश्चन हमारे सामने ये कॉट में दिया गया है, ये tan में दिया है, ये कॉस में दिया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 दिया गया है। जब हमने इसमें पुट किया पाई बाय 4, तो हम कॉट पाई बाय 4 1 होता है, tan पाई बाय 4 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, और यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2। तो ये हमारे सामने जो फॉर्म आया है वो 0/0 आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, कई तरीके से कर सकते हैं। हम इसे चाहे तो tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
दूसरा तरीका ये है कि हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो चलो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे लिखा कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन, ध्यान रखिए नीचे ये टर्म जीरो है लेकिन कॉस का है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना। ये थीटा है अगर, तो बस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है ये, एक्स प्लस पाई बाय 4। यस और नो, ये साइन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि साइन के लिए फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने साइन में कन्वर्ट किया है। एलसीएम लिया, आसान क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस होती हैं। जब हमने नीचे साइन लिखा तो ये साइन के साथ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 हो गया माइनस एक्स। ये सुनो, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, ये हमने नीचे ले लिया। फिर इसके बाद क्या ऊपर क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। वेरी सिंपल इट इज। ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे सामने डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं, उन तीनों फैक्टर्स की मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला फैक्टर कॉस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2 का क्यूब, कॉस पाई बाई 4 अगेन 1/√2, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये 0 आई है, ठीक है। क्यों 0 आई है? क्योंकि ये 0 है, ठीक है। ये कैपिटल ए 0 है, तो समझ में आ गया भाई। अगेन शॉर्टकट हम अप्लाई कर देंगे यहाँ फटाफट। ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पुटअप कर दीजिए। कैसे भाई? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल है। होल अपॉन कितना हो गया ये हो गया, ध्यान से देखिए 1/√2 1/√2, 4 पावर्स है तो ये 1/4 हो जाएगा। दोनों को मिला दिया मैंने। यहां पर ये इसकी कैपिटल ए 0 है तो साइन गायब, सिर्फ कैपिटल ए लिख दीजिए। कितना, पाई/4 माइनस एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ये भी टर्म गया। यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में cos 2x। ये तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर चला गया, होल अपॉन पाई/4 माइनस एक्स। काफी छोटा हो गया, बड़ा से इतना सा अच्छा सवाल बचा है। ध्यान से देखिए, पाई/4 पुट किया तो अगेन 2x की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। cos पाई/2 0, अगेन 0/0 है अभी भी, ठीक है। अभी मैंने जस्ट जो सबसे पहले स्टेप में किया था, cos का टर्म अगर कभी दिखे, ठीक है, तो उसको फौरन साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने इसको अगेन यहां पर साइन में कन्वर्ट किया। लिमिट x टेंड्स टू पाई/4, 4 कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 मतलब पाई/2 माइनस थीटा, थीटा कौन है यहाँ, 2x। बहुत सिंपल सी बात है। होल अपॉन पाई/4 माइनस दैट इज 2x माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही टर्म बन जाएगा, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो अंदर बचेगा पाई/2 माइनस 2x, यस और नो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डिवीजन वाला टर्म ये लिखा है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इसका a है ये 0 है और ये नीचे भी a है। साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई हमारे सामने। कितनी आ गई, 1। ये जो वैल्यू है इसकी है, ध्यान से देखिएगा, एरोज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आया दैट इज 8 आ गया। कितना आ गया, 8। 8 मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन 2019 का किसी दूसरे सेट का सवाल है ये, 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर में रैशनलाइज किया। जब रैशनलाइज किया तो ये इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। यही टर्म सेम का सेम ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स, हाँ या ना। ऊपर क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स है। यहां पर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए को ए लिख सकते हैं। यदि ए 0 हो जाए
तो भाई यहाँ x का स्क्वायर लिख देंगे, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये 1 माइनस कॉज x हो जाएगा, हाँ या ना। ये हो गया, इसमें ये फैक्टर एक, दिस फैक्टर इज नॉन जीरो, √2 प्लस x की वाले 0 पुट करी, cos 0 1, जैसे √2 प्लस √2 इज 2√2, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या है भाई, 1 माइनस कॉज x अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 into 2√2, that is 4√2, and the answer is D option. Again a simple question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 21, जेई 2019 का है, जेई मेन 2019 का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के हम सवाल करवा रहे हैं। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट के 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ रैशनलाइजेशन होगा। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 0/0। तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज किया, ध्यान से देखिए, बचा इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1, माइनस इसका स्क्वायर किया तो यहाँ भी रूट हट आएगा, साइन स्क्वायर x माइनस 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 ऑफ x प्लस 1, है ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर क्या आया भाई, x प्लस 2 साइन ऑफ x, और यही सेम का सेम टर्म ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, किसके साथ में, प्लस लगाकर 2 साइन x प्लस 1, यस और नो, प्लस साइन स्क्वायर x माइनस एक्स प्लस 1। वैसे हमें ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है, लेकिन चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ खास बात हुई, हाँ भाई, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये +1 है, और ब्रैकेट खोलने के बाद ये -1 बनेगा, ठीक है। लिमिट देखिए ध्यान से, x टेंड्स टू 0, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये तो 0 फैक्टर है, लेकिन ये 0 फैक्टर नहीं है, ये है 1, 0 पुट करने पर, और ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, x प्लस 2 साइन x, एंड दैट इज 2 होल अपॉन, सारे टर्म्स लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस x, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे टर्म्स 0 हैं। अगर आप इंडिविजुअली 6 टर्म्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 टर्म्स 0 हैं। तो क्या करें हम, कुछ मत करिए, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा सवाल है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। x से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ गया 1 + 2 sin x अपॉन x होल अपॉन, ये हो गया x प्लस 2 sin x अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1। ध्यान से देखो, ठीक है, साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 1, ठीक है, ये 0, ये 1, ये साइन x अपॉन x तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन एक जो साइन x बचेगा उसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे सामने जो फाइनल आंसर आ रहा है, दैट इज व्हाट, 1 + 2 × 1 2, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 2, एंड दिस इज, ये 0 हो गया, दिस 1 हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/3 is 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन दिखने में बड़ा खतरनाक धांसू सवाल दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करिए, हाथ पैर चलाइए, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22, जेई मेन 2020 का सवाल है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x की पावर 8 इंटू, ये इतना बड़ा टर्म दिया गया है, इज इक्वल टू 2 की पावर -k लिखा हुआ है, मतलब लिमिट को सॉल्व करना है, फिर इक्वेट करेंगे 2 की पावर -k से, और उससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये 4 ऑप्शंस नहीं है इसमें, इंटीजर क्वेश्चन है ये, यस और नो, इंटीजर क्वेश्चन है, इंटीजर्स में आंसर लिखना है, ठीक है, ये ऑप्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये जो बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, 1 अपॉन x की पावर 8 है। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 टर्म्स हैं, एक टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म, और ये इंटू है, तो ये पूरा चौथा टर्म। जब भी कभी 4 टर्म दिखते हैं तो हमें फौरन हमारे मन में खुद ब खुद एक
आना चाहिए कि क्या ये फैक्टराइज हो सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं पहले दो को एक साथ रखूं और दूसरे दो को एक साथ रखूं तो इन दोनों में ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में कुछ कॉमन नहीं आएगा, यस और नो, लेकिन दूसरे वाले में माइनस कॉस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना, जब यहां कॉमन ले लिया इतना तो 1 बचा, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां पर बचेगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखिए, यस और नो, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के। ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ गया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स की पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू बचेगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां से इतना बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यस और नो, ध्यान से देखिए, बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज नाउ। क्यों? क्योंकि यहां दो फैक्टर्स बन गए, 1 माइनस कॉस ए, मैंने आपको बताया हुआ है 1 माइनस कॉस ए को आप ए स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या ए 0 है? एक्स को हमने यहाँ पुट किया, ए 0 आ गया, यहां भी पुट किया, दोनों जगह 0 आ गया। तो नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स की पावर 8, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर बाय 2 का ए स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इनटू एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ये, बाय 2। यस और नो, दैट इज 1 बाय एक्स की पावर 8। ध्यान से देखते जाइए, एक्स की पावर कितनी हो गई 4, यहां भी एक्स की पावर 4, तो ये एक्स की पावर 4 से सारे एक्स की पावर्स 4 कैंसिल हो गई। फाइनली टर्म क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के से तो हमें इक्वेट करना है आखिरी में, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16। तो 16 में कितने, 4 2 होते हैं, तो यहाँ 2 हैं, एक 3 और एक 4 और यहाँ 4 4 और 4 8, तो 1 अपॉन 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के, 2 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पर हमारे सामने जो आंसर लिखा जाएगा वो 8 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं, हम कई सालों से अपने शीट के अंदर ये सवाल करवा रहे हैं, बाई चांस 2020 में पूछ लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, जेईई मेन 2021 का सवाल है, जस्ट इसी साल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसके अंदर। जब हमने लिमिट यहाँ पुट करा 0, जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट दैट इज 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए गए नीचे डिनोमिनेटर में, एक फैक्टर h है और दूसरा फैक्टर ये है। h तो 0 है, इसको भी चेक कर लेते हैं, cos 0 1 sin 0 1, तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, √3। तो कोई भी बच्चा इसको √3 रख सकता है नेक्स्ट स्टेप में ही, है ना। ये सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा लिख के रखा हुआ है हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 2 तो अपनी जगह है। अब इधर देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3h और ये हो गया √3। ठीक है, अब ऊपर देखो ध्यान से, यहां है √3, ये है साइन, दोनों एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो बच्चे को फौरन याद आना चाहिए यहां पर कि साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, काय का फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का, वही हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि यहां साइन A तो है लेकिन cos B नहीं है, तो cos B बनाना इज नॉट अ बिग डील। हमने क्या किया, अपॉन यहां पर इंटू 2 किया बाहर और यहां पर √3/2 लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी इजी स्टेप, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। हाँ या ना, ये वाला फॉर्मूला आप लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, अभी ये √3/2 क्या है, √3/2 को मैं लिखने जा रहा हूं, डेट इज ये 4 है, यहां पर अपॉन 3 कर दो, ये √3 भी बाहर ले लो और यहां पर हो गया डेट इज, इसको अब हम लिख सकते हैं cos π/6। हाँ या ना, वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन π/6 प्लस h माइनस इसको लिख सकते हैं साइन π/6 cos π/6 प्लस h।
यस और नो? मैं तो इतना लिख रहा हूं, लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत प्रैक्टिस है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ हमारे सामने? फॉर्मूला यूज़ हुआ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यस और नो? साइन ए माइनस बी लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, एच वेरिएबल है यहाँ पर। ओके, दिस इज 4/3 ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। दिस इज साइन ए कौन है? π/6 प्लस एच माइनस बी माइनस π/6 प्लस एच माइनस π/6। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, फॉर्मूला यूज हो चुका है। ठीक है, होल अपॉन एच। ये π/6 से π/6 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, साइन एच अपॉन एच, लिमिट 0 है, ये होल टर्म 1 बन चुका है। योर आंसर इज व्हाट? 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? अगेन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ध्यान से, अगेन जेई 2021 का इसी साल का सवाल है। ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल दिया है वो थीटा वेरिएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे, जब हम यहाँ पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई इंटू 1 इज पाई, टेन पाई की वैल्यू सबको पता होना चाहिए 0 होती है। साइन थीटा को पुट किया, 0 आ गया, अगेन साइन 0 0 हो गया, 0/0 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन हमने अब तक करते हुए आए, उस अगर इतनी प्रैक्टिस की हुई है तो ये एक आसान सवाल है हमारे सामने जो इसी साल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे सामने यहाँ पर कैपिटल ए है, टेन के आगे ये कैपिटल ए है, क्या इस कैपिटल ए की वैल्यू 0 है? नहीं सर, इसकी वैल्यू पाई है। क्या साइन के कैपिटल ए की वैल्यू 0 है? पुट करो, हाँ सर, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जिसकी वैल्यू 0 है वहां से तो साइन गायब हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा? 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ऊपर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब क्या? जितना वैल्यू आया है उसी में से अपने एंगल को माइनस कर दीजिए, कैपिटल ए को माइनस कर दीजिए। यस और नो? कैपिटल ए को माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिए यहां पर, नाउ इट बिकम्स 0। अब ये जो नया कैपिटल ए आया है वो 0 हो गया, लेकिन एक छोटी सी मैंने चीज यहां साइन नहीं लगाया, टेन पाई माइनस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई ये होता है, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो अब इस tan को हम हटा सकते हैं, सिर्फ कैपिटल ए लिखेंगे, तो यहां हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट लगा लो भाई, थीटा टेंड्स टू 0। क्वेश्चन पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है, खत्म हो गया है। माइनस पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दुनिया का हर बच्चा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, 10th क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं भाई, ये आइडेंटिटी। 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना, ये और ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, बचा आंसर -1/2, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो हम ऑलरेडी नोट्स के अंदर पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग में जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे के सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 25, जो AIEEE 2005 में पूछा गया था ना। उस जमाने में जेईई मेन का नाम AIEEE था, तो एग्जाम वही है आज भी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे नाम अलग था 2005 में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, फंडामेंटल, जिसकी अच्छी मैथ्स होगी वही इस सवाल को कर सकता है। ठीक है, पहले AIEEE में बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए जाते थे, आज भी अच्छे आते हैं, लेकिन पहले कुछ और अच्छे क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभी। खैर, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान रखिए, अगर हमारे सामने ax², यहाँ पर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ी होनी चाहिए आपकी, है ना, इससे पहले क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ा दिया जाता है सब कुछ। अगर हमारे सामने इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये याद रखिए, ठीक है। a कॉमन लेना पड़ेगा, x² का जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन लेंगे और दोनों रूट्स को हम लिख देंगे x माइनस अल्फा एक्स माइनस
बीटा करके इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यही बस कॉन्सेप्ट है जो यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अब ध्यान से देखो, मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया, दैट इज इक्वल टू लिमिट के सवाल पर आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ अल्फा पुट करूंगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, भाई रूट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक में कि कोई भी रूट अगर होता है क्वाड्रेटिक का तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो जीरो आ जाएगा। तो कॉस की वैल्यू यहाँ अल्फा पुट करोगे ये जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट निकल कर आएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से 1 माइनस कॉस, ये सुनो, तो यहां पर हमने पुट किया a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है, ये a है, कैपिटल A है इसका, होल अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या इस 1 माइनस कॉस a, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, a स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा यदि इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ध्यान से देखिए अगर मैं अल्फा यहां रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इट विल बी 0, यस और नो। जब ये 0 हो जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनकर आ रहा है भाई, ठीक है, मैं मिटा दूंगा अगले स्टेप में यूज करने के बाद। ध्यान से देखिए, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, तो a कौन है? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये कैपिटल A है, इसका होल स्क्वायर करना है, फिर अपॉन 2 भी करना है सर, ठीक है। ये हो गया काम तमाम इसका। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या हुआ? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या? सिर्फ एक x का टर्म है, उसमें अल्फा पुट कर दीजिए आप। जब अल्फा पुट करोगे देन यू विल, एक सेकेंड, a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज a स्क्वायर, अल्फा पुट किया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2, दैट इज व्हाट द आंसर। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो। इसी के साथ हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, हमने काफी क्वेश्चंस किए, बहुत सारे थ्योरी में पहले समझाने के लिए हमने बहुत कुछ किया, उसके बाद फिर हमने आपके सामने कॉम्पिटिटिव जेई मेन के भी सवाल करवाए, यस और नो। तो अब आपकी ड्यूटी कि आप इनको प्रैक्टिस करें।